ओके सो हजारों साल बाद आ चुकी है एक और एनिमेशन वीडियो। यस आई गेस हजारों तो नहीं हुए होंगे बट एक साल तो हो गया होगा मेरे को लग रहा है। मैंने कोई भी एनिमेशन वीडियो पर रिएक्ट नहीं किया है और नहीं देखो मैंने देखी है। मैं देखता हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि देखो मुझे अकेले देखना पसंद नहीं है एंड थोड़ा हो जाता है पेट भी तो पालना है दोस्तों। मेरी 2 बीवियां हैं, एक बच्चा नहीं एक बीवी है 2 बच्चे हैं, कुछ भी बोल देता हूँ मैं। ओके सो आज हम लोग एनिमेशन जो देखने वाले हैं वो है स्कैरी इंडियन हाई स्कूल। ओके सो बहुत टाइम हो गया है, लेट्स सी आज मैं मजे करने वाला हूँ फुल। ओके लेट्स स्टार्ट। वाओ स्कूल हॉरर ही होता देखो स्कूल। व्हाट ये क्या हुआ? वेट उसकी आंख में घुसा, कहां से निकला? आंख में घुसा व्हाट अबे वो आंख से घुसा एंड उसके पिछवाड़े से निकला। व्हाट द हेक? अबे यार इसकी कोई जरूरत नहीं थी आर्टूज भाई प्लीज। ये क्या दिखा दिया स्टार्टिंग में ही? वो ये कैसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं भाई सो ट्रू। मैं देखो तो स्कूल एक हॉरर वही है, बड़ा सा हाउस हॉरर विला, ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। वो नाम नहीं होता है दोस्त। और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैया, ओए भैयू जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का भाई उसके घर पे आके ही नहा रहा है वो। वैन खड़ी कर दी है बाहर। वाह भाई ये देखो तुम मस्त गुलगुले बना रहा है भाई पानी में। तो पता है मेरे को ना वैन वाले बच्चे कूल लगते थे, वैन से जो आते थे बस से जो आते थे। मेरा घर यार स्कूल के पास में था, मैं पैदल जाता था। मैं साइकिल से भी नहीं जा सकता, एक पेडल मारूंगा स्कूल आ गया। किसी धक्का मार दिया मेरी साइकिल में चढ़ते ही तो स्कूल आ जाता। क्या साइकिल से जाऊं मैं? वैन और बस तो फिर बहुत दूर की बात है। पता लग रहा है वैन वाला आ रहा है लेने मुझे एंड मैं चढ़ रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे उतर रहे हैं। चलो स्कूल आ गया। फटाफट 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले भाई उसको लात मारे भरा है सामान की तरह। वाह भाई के मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। भाई पूरा सा राइड हो जाती होगी। स्टार्टिंग में लिया फिर सारे बच्चों को लेना है। आई कैन फील तो बच्चों में मजा आता है गाड़ी में से घूमने में, पर डेली तो नहीं आता होगा फिर। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। भाई मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था भाई, कोई लड़की का चक्कर ही है। बच्चों ने बताऊं सारे दुख दूर हो जाते हैं अगर कोई लड़की आसपास हो, या फिर कोई भी नहीं, लाइक मतलब कोई तुम्हारी पसंद वाली। आई मीन टू से यार एक स्टोरी मैं बता नहीं सकता क्योंकि अगर मेरी मम्मी ने देख लिया वीडियो तो फिर उनको बहुत बुरा लगेगा। बट नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं कभी बाद में बताऊंगा। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी। वाओ मतलब मजबूरन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था, और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। वाओ भाई वाओ पढ़ाई करने की जगह ये हो रहा है। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। वो भाई भैया जी भी अच्छे हैं भाई। फिर 5 बजे से उठाया है, 7-8 बजे का स्कूल होता है भाई, 2 घंटे गाड़ी में। ओहो भाई सो मच स्ट्रगल, बट चमेली आएगी तो वर्थ इट तो है। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे, और मैं अपना बस्ता पास में रख के
एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा से। पता न लगे बस, अंदर है बट चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। एकदम सटल रखना है। क्या हुआ, और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौटने की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती जनेका से। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। अरे भाई, काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है क्या? पर बहुत गंदी स्मेल आती है, कोई जैसे मर जाता है, मतलब कोई जानवर ही, एंड तुम साइड से निकलो, ओ भाई बहुत 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 सड़ेली स्मेल आती है। और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया, तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल, ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले। भाई ये कूल नहीं है, ऑटो रिक्शा से आना तो कूल नहीं है शायद। मेरे ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, पर फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। नहीं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। अरे बच्चों को लेके आना था भाई, बच्चे कहीं भी टपका दिए पानी की बूंद की तरह। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। यही सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। भाई व्हाट, बच्चों को बीन के ला रहे हो भाई? ये तो बच्चे कोई सामान हो। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं, जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था, और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े, वो चलता एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती। अच्छा, वो कुत्ता इसी ने मारा था, डॉन ने मारा है थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। वो डॉन प्रिंसिपल है क्या? हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। स्कूल के कपड़े तो नहीं पहने, कोई स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं है। डॉन प्रिंसिपल ही है। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी? फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है, लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वाह भाई, पता है मेरे स्कूल में एक झाड़ू लगाने वाला था, सुबह सुबह आता था वो। एंड भाई उसके पास आईफोन था शायद, एंड वो गाने सुनते सुनते झाड़ू लगाता था। देख रहे हो तुम? क्या क्लास है बंदे का। स्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भले ही झाड़ू लगा रहा हूँ मैं, स्टाइल फुल ऑन रहेगा। शायद ऑन पेपर हमारा स्कूल भी उसी के नाम था भाई, अब मुझे लग रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है। देखो सबसे पहले स्कूल भी वही आ रहा है झाड़ू लगाने, देखने आता है अपना स्कूल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कल सब सही हुआ था कि नहीं हुआ था। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। भाई कितना क्रेजी गेम, मतलब मैं पेन फाइट खेली है बट दूसरे का पेन अपना। दिस इज गुड भाई, तुम बहुत सारे पेन इकट्ठे कर सकते हो इस गेम में, बेस्ट बन के। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस।
यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। भाई ये तो बात है भाई। हमारे क्लास में कुछ बच्चे ट्राइमैक्स लेके आते थे एंड मैं देखता रहता था कब इनको मैं अपने बैग में रख लूं। भाई वो फ्लेक्स करते थे यार, मैं नहीं चाहता वो फ्लेक्स करे। फ्लेक्स कौन करेगा, बस मैं। तो मुझे चाहिए वो पेन। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे गए भी थे लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे, और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राइमैक्स। यस भाई, यस भाई, इन लोगों से चलती थी मेरा मन करता था ये कहीं मिल जाए, मैं इनका मुंह नाली में डाल दूं, ऐसे पकड़ के और ट्राइमैक्स चुरा लूं उसी टाइम। यस, यही मोटिव था मेरा। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। अरे भाई 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 भाई, लड़कियां चिपक रही हो मतलब ट्राइमैक्स की वजह से। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राइमैक्स किंग के, ये ट्राइमैक्स क्या बात कर रही है सही में। एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राइमैक्स। वो बाबड़े भी प्लेन से आया भाई ट्राइमैक्स वाला बंदा। वो बाबड़े भी एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राइमैक्स चोरी हो गया। नहीं हुआ जिसने चुराया। स्कूल में हाहू मच गई थी। वो देखो डकैती हो गई भाई, ट्राइमैक्स नहीं चुराया है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर, और बच्चों के बैग चेक करेगा। पीटी टीचर, आई नो ये वही है। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आग करती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांघ पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांघ पे, सड़ अलग जांघ पे। भाई, और ये क्या ऊपर क्या पहना हुआ है, ये सही तो नहीं लग रहा है मुझे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेड में मुंह देगा। ये कितना, ओ डॉन ने मारा है, डॉन ने स्नाइपिंग कर दी। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में। और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। भाई देखने में कितना फनी लगेगा अगर एक्चुअल में ऐसा कोई टीचर हो तो है। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। और देखा तुम्हें किसने दी सैलरी? सफाई करने वाली दीदी ने। कागज में उन्हीं के नाम पे तो स्कूल है, तुम समझे नहीं। हमारे स्कूल में भी यार कुछ टीचर थे जो कूटते रहते थे। एक सर थे हमारे जो पता नहीं थोड़ा नशे वशे में रहते थे। उनसे अगर तुमने आंखें मिला ली तो तुम्हें बुला लेंगे ब्लैक बोर्ड पे पूछने के लिए कि ये बताओ। एंड अगर नहीं मिलाई तो कुछ नहीं है, तो हमें ट्रिक पता लगी थी उनसे आंखें नहीं मिलानी है। एंड अगर मान लो तुम्हारी आंख गलती से मिल भी गई, उन्होंने बोला, वो ऐसे बोलते भी नहीं थे, ऐसे ऐसे करके इशारा करते थे। एंड तुम अगर उन्हें इग्नोर कर दो, तुम ना जाओ, तुम थोड़ा ऐसा देख लिया तुमने, तुम अपना काम करने लगो, फिर तुम्हें नहीं बुलाएंगे वो। भाई पता नहीं क्या नशे में रहते थे वो बोलने में एफर्ट डालना ही नहीं चाहते थे कि लाइक बोल है कि अरे तुझे बुलाया था मैंने, तू आ क्यों नहीं रहा है ना, इशारे में बात करते थे। बोलते तभी थे जब किसी बच्चे की लेनी हो। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए, तू भी मर जा। व्हाट? भाई कितने ब्रूटल टीचर है, तू भी मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ओह ये लो, आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो?
भाई ऐसे टीचर भी होते हैं भाई। भाई हमारे एक सर थे यार, वो लड़कियों से तो हंसी मजाक खेल खेल के बात करते थे, पीछे से मार दे रहे हैं, फिर आगे जाके हंस के निकल जा रहे हैं। पीछे से कोई लड़का आया भाई, डंडा निकलता था उनका, वो जो चैट के मारते थे भाई, ओए होए होए, गुस्सा तो आती थी मुझे बहुत कि पीछे से उनके मैं मार दूं और हंस के निकल जाऊं। सर थोड़ा थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये छोटा भीम। So this means that he will jump over it and then he started. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहाँ जाके, उनको बस मन की शांति मिलती है वहाँ जाके। What? अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहाँ जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए, अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। वही ये क्या लॉजिक है, एक गया दूसरा नहीं जा सकता है, दोनों उधर मिल के कुछ कर लेंगे, ये लगता है टीचर्स को है। तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो, वही कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। प्रिंसिपल देख आईडी वाइड बोल दिया, प्रिंसिपल यही है, देखो कंफर्म हो रहा है, देखो 2-3 जगह आ चुकी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था, हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग हाँ नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। वो तो उसमें होती है ना जहाँ मूतते हैं, उसके अंदर होती है वो। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। नशेड़ी ठंडक हो रही भाई, ठंडक। ओ मर गए। वाह भाई कितना क्रेजी वीडियो था भाई। अभी लेट्स सी इसका सेकंड पार्ट भी है। यही फायदा होता है जब तुम काफी सालों बाद वीडियो बनाते हो, तो काफी सारी वीडियोस होती है देखने के लिए। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। वाओ ये हो गई। 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। अबे साइकिल चला के आते थे हम लोग। यार हमारे में तो बाहर थी जेब, लेकिन हमारा कोट है थोड़ा बोरा जैसा था, उसका कलर भी इतना गंदा था ना भाई, ऐसा पता नहीं क्या वो वाला कलर था, ग्रे सिल्वर वैसा कुछ। हमारे स्कूल के लड़कों को दूर से तो लगते थे। स्कूल सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। What? अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी, स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल। What the heck?
ये तो थोड़ा ये मैं अब समझा वो ये एक जेब में क्या घुसा रही है लड़कियां सामान, बट ओके ओके मैं शर्म आ रही है मेरे को। क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी, थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पानी से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले, पाना निकल जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या वही पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इस टॉपिक को एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के देते को आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। ये तो भाई सब टीचर बोलते ही हैं, कुछ छोड़ के नहीं, लिखना है, नहीं आता फिर कुछ ना कुछ लिखो, चमेली के बारे में लिखो। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है बेटा, नाम नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ, क्या हो सकता है? मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे भाई। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते ये? उनको वहाँ पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। ये देखो, बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है, इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो। ओ हाँ भाई, बच्चे लेके आते थे स्कूल में कूल बनने के लिए, तो कूल बनते भी थे ऐसे सबके सामने ऐसे निकाल के। मुझे नहीं अच्छा लगता था वो सब कुछ, क्योंकि मेरे पास नहीं था। नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। और बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को,
तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले। यार तो काम करता है है ना, राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे, क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और पाना तो फेंक दिया था उस दिन। ओह, क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। ऐसे ही आता होगा भाई, मैंने कभी देखा नहीं है बट आई एम डैम श्योर। देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली वाला हुआ है। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। वो लग गया उसके। किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। What the heck? वो क्यों पानी में डूब नाले में ही चला गया वो वापस? ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था। वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से, तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। भाई ये कितना डम है भाई ये चीज। What the heck? उसने सेट करने वाले ने ही खरीद के सेट कर दिया पेपर, यही आएगा अब। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक वर्ड। और क्या भाई, ऊपर से 1 घंटे पहले ही बोलने लग जाते हैं बांधो 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 बांधो। अरे बांध लेंगे, 1 घंटा बचा है अभी। बस एक वर्ड। टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे लिखते वापस छीन ली। वो भाई क्रेजी है। छीनूंगा मैं तो। वाह भाई, आज काफी ज्यादा मजा आ गया मेरे को लग रहा है। बहुत हॉरर वीडियो देख ली थी मैंने, इट वाज फन। सोचो इतनी मस्त वीडियो देख के मैं अगर अभी सोने जाऊं क्या मस्त नींद आएगी। पर देखो अभी रात हुई नहीं है तो फायदा नहीं है। हॉरर वीडियो देख के नींद नहीं आती है, ये चक्कर पड़ता है। सो यस, इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि चमेली तुम्हारे पास आए और कहे निकल यहाँ से। नहीं प्यार से बोलेगी निकल यहाँ से। ओके सो अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।